हेलो, नमस्कार साथियों। शुभ संध्या। मैं जिनकुलाल एलुमनाई ग्रुप से लाइव आप लोगों से आज जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है आप सभी साथी मेरा साथ हमेशा की तरह एक बार फिर से देंगे। कल के आयोजित एलुमनाई मीट कार्यक्रम में समयाभाव के चलते बहुत सारे जो मन में कार्यक्रम संबंधित रूपरेखा बनाई गई थी वह किन्हीं कारणों से बहुत अच्छी तो नहीं गई, लेकिन हाँ ख़राब भी नहीं रही। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। पूरे ज़िले में, पूरे आसपास के गांव में इस कार्यक्रम को लेकर कल से ही खूब चर्चा हो रही है। आज के सभी अखबारों ने इसको प्रमुखता से जगह दी है। इसके लिए हमारे सभी मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूरा झिनकुलाल परिवार आप सबका सदैव आभारी रहेगा। आप लोग हमारे इस लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं। हमारे सहपाठी रत्नेश कुमार सिंह जी, धन्यवाद भैया, आप इस कार्यक्रम से लाइव जुड़े हैं। अवधेश सिंह जी, आप भी हमें लाइव देख रहे हैं। अनिल चौधरी जी, आप भी हमारे कार्यक्रम से लाइव जुड़े हुए हैं। बबलू जी कुसौरी से बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी पलकधारी पटेल भैया, आप हमें लाइव देख रहे हैं। हमारे सहपाठी तसद्दुक भाई, रामकरण भाई, आशा उम्मीद है आप मुझे सुन रहे होंगे, क्योंकि लाइव सेशन में हम अपने दर्शकों की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, केवल मैसेज पढ़ सकते हैं उनके। तो यदि आपको कुछ कहना है इस कार्यक्रम के लिए तो आप मुझे कृपया मैसेज के माध्यम से सूचित करें। मैं उसको आप लोगों से लाइव जुड़ करके उसका उत्तर देने का भरपूर प्रयास करूंगा। कल के आयोजन के हमारे सूत्रधार, हमारी 2000 बैच की टीम और अन्य अग्रज अनुज बैच की टीमों द्वारा जो विद्यालय के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को संचालित करने के लिए इतना भरपूर सहयोग मिला, उसमें प्रमुख नाम जो हमारे टीम के हैं, जिसमें हमारे बड़े भाई सत्यव्रत मिश्रा सत्य जी, आपका इस कार्यक्रम को लेकर के सदैव मार्गदर्शन मिलता रहा। हमारे सबसे एक्टिव कार्यकर्ता, हमारे सबसे एक्टिव भाई श्री संदीप दुबे जी, हमारे प्रिय साथी स्कूल के दिनों से सहपाठी सत्येंद्र मोदनवाल जी, हमारे मित्र एवं अधिवक्ता पंकज गुप्ता जी, हमारे मित्र रिश्ते में मामा और शिक्षक भी श्री अखिलेश चौधरी जी, विनोद कुमार जी शिक्षक एवं सहपाठी राजकुमार जी चौधरी जी, कमलेश मौर्य जी, सुधीर यादव भाई, हमारे जिले के ब्रांड एम्बेसडर सूरज, स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर सूरज चक्रवर्ती जी, आप सभी साथियों ने, हमारे गुरु एवं मित्र मनीष चौधरी भाई, दिवाकर चौधरी जी, हमारे प्रधानाचार्य एवं सहपाठी लक्ष्मण वर्मा जी, आप सभी ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए पिछले 3-4 महीनों से जो भरपूर प्रयास एवं अपना बहुमूल्य समय देने का कोशिश की, उसके लिए आप सभी का पूरा जिला, पूरा विद्यालय एवं पूरा प्रदेश सदैव आभारी रहेगा। हम लोगों ने मिल करके, हम पूरा छात्रों ने मिल करके वाकई में एक नज़ीर पेश की है, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम किसी विद्यालय, स्कूल स्तर पर अपने जिले एवं प्रदेश में भी शायद ही कहीं आयोजित किया गया होगा, जिसमें विद्यालय की स्थापना से लेकर के आज तक के समय से उत्तीर्ण हुए सभी छात्र जहां पे एक मंच पे इकट्ठा हों। केवल छात्र ही नहीं, हमारे आदरणीय गुरुजन, जिनका आशीर्वाद भी हमें मिला इस कार्यक्रम से माध्यम से, वो लोग भी
इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बहुत सारे हमारे पूरा छात्र जो 40, 45, 50 सालों के बाद में परिवार आए, उन लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत एंजॉय किया। इसके लिए हम लोगों को उनके डिबेट से, उनके संबोधन से बहुत कुछ सीखने को मिला। वर्तमान छात्रों ने बहुत इस कार्यक्रम से एक नई ऊर्जा पाई और इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि जिस विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं वह अन्य विद्यालयों से कहीं भी 19 नहीं है, उनसे 20 ही है। वहां से पढ़कर निकले इतने अनुभवी चेहरे जो देश प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो समयाभाव के कारण कुछ पूरा छात्रों का संबोधन शेष रह गया। अगले साल जरूर कोशिश की जाएगी कि ये टाइम मैनेजमेंट थोड़ा और बेहतर किया जाए, जिससे सबको बोलने का मौका मिले, क्योंकि अनुभव हर किसी के पास है और सभी वर्तमान पूरा छात्रों को अपना कुछ न कुछ अनुभव साझा करना चाहते हैं, जिससे उनका आने वाला उच्च शिक्षा का जीवन सरल, सुगम और बेहतर हो सके। हमारे साथी तसद्दुक भाई कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं काफ़ी देर से और अभी तक आप लोगों का कोई कमेंट इस को लेकर के नहीं आया हुआ है। आप लोग के मन में यदि कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट करके मुझे एक बार संकेत करें, जिससे मैं आप लोगों को से जुड़ सकूं। हमारे साथी धर्मपाल भाई, बड़े भाई, हमसे लाइव जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चर्चाएं हुई इस कार्यक्रम को लेकर के। इस कार्यक्रम के दौरान मैं उन सब बातों से थोड़ा सा हट करके अपना अनुभव आप लोग सबके बीच साझा करना चाहता हूं कि हमें बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि बेटा खूब मेहनत से पढ़ो लिखो और बड़े हो करके पढ़ाई पूरी करके मेहनत से जब पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और आप जो है सफल हो करके अपने परिवार, अपने जिले, विद्यालय, प्रदेश की, देश की सेवा कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक हमें मार्गदर्शन दिया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक लाइन और इस पीढ़ी में और बीती कई पीढ़ियों में भी जरूर कहने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है कि हमारे आसपास, हमारे माता पिता, विद्यालय में गुरुजन, हमारे सहपाठी, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, इन लोगों द्वारा, आप लोगों द्वारा कभी यह सुनने को नहीं मिल पाता है कि आप पढ़ लिख करके केवल नौकरी ही नहीं, एक विधा ऐसी भी है जिसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। यदि उसमें आप जाते हैं, अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, तो न सिर्फ आप खुद को रोजगार देते हैं, बल्कि अपने साथ साथ समाज के बहुत सारे सैकड़ों परिवारों का, हजारों परिवारों का आप पालन पोषण करने के पुण्य का भी काम साथ ही साथ आप करते हैं। तो मेरे ख्याल से बिजनेस भी एक ऐसा प्रभावी क्षेत्र है जिसके थ्रू आप देश को हर महीने एक अच्छा खासा टैक्स पे करते हैं, जिससे हमारा देश आगे बढ़ता है, हम खुद का परिवार चलाते हैं और अपने साथ साथ कंपनी से जुड़े हुए जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, उन सब के परिवारों का भरण पोषण आपके द्वारा संपन्न होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पुनीत कार्य है। तो मैं चाहता हूं कि गुरुजनों द्वारा, माता पिता द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, दोस्तों द्वारा अपने बच्चों, अन्य बच्चों एवं समाज में यह संदेश जरूर दिया जाए कि पढ़ाई के साथ साथ
थोड़ा सामाजिक और बिजनेस के प्रति रुझान जरूर रखा जाए। यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जिससे यदि आप जुड़ते हैं तो आप समाज में बहुत ही ऊंचाई पर जा सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उदाहरण आप लोग अपने देश में देख सकते हैं, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, ऐसे बड़े बड़े संस्थान ग्रुप हैं, उनके मालिक हैं, जो आज देश की नहीं विदेश में भी सबसे धनाढ्य लोगों में जिनकी गणना होती है, वो हमारे देश से निकले हुए नौजवान एक समय पर रहे, जिन्होंने नौकरी न चुन करके बिजनेस क्षेत्र को चुना और अपने देश को पूरे विश्व में शीर्ष स्थान पर खड़ा करने का काम समय समय पर करते हैं। यह इसलिए बिजनेस इसलिए जरूरी है कि नौकरी में आप खर्च हो जाते हैं। आप पढ़ाई के बाद अपना सारा जीवन 30-40 साल जो भी है वह किसी अन्य को दे देते हैं, उसकी कमाई के लिए आप जो है अपना समय देते हैं। बदले में आपको जीवन यापन के लिए जो भी मेहनताना मिलता है उससे आपका गुजारा होता है, और आप जो है अपना मनवांछित समय कहीं भी चाह कर भी नहीं रह सकते हैं। आपके हाथ बंधे होते हैं, आप स्वतंत्र नहीं होते हैं। आप समाज में माता पिता की सेवा, कोई बीमार हो गया, कोई फैमिली प्रोग्राम है तो उसमें भी आप समय से उपस्थित नहीं हो पाते हैं। आपके अंदर हमेशा ऐसा मलाल रहता है कि काश हमको छुट्टी मिल जाए। हमारे इस कार्यक्रम में भी हमारे बहुत सारे साथी शारीरिक रूप से नहीं जुड़ पाए, लेकिन मानसिक रूप से वो कार्यक्रम में रहे और सबने इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। तो पढ़ाई का मतलब ही केवल नौकरी से न जोड़ करके, पढ़ाई का मतलब आप एक अच्छे इंसान बने, आप एक रोजगार देने वाले इंसान बने। अगर आप बिजनेस खड़ा करते हैं तो आप नौकरी ढूंढने के बजाय लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से प्रेरणा लेकर के मैंने भी जब पढ़ाई 2013 में ख़त्म की, मास्टर्स किया HBTI कानपुर में पर्यावरण इंजीनियरिंग से, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, तो मैंने ठाना कि नौकरी ना करके मैं खुद की अपनी कंपनी खड़ी करूंगा, जहां पे मैं लोगों के लिए समाज में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सकूं, पढ़ रहे छात्रों को का मार्गदर्शन कर सकूं प्रोजेक्ट के माध्यम से, उनके सेमिनार, उनके प्रोजेक्ट और तमाम जो रिसर्च होते हैं उसके माध्यम से। तो एक चूंकि बिजनेस का एक सबसे फंडामेंटल रूल है, मैं आपको थोड़ा बिजनेस का आइडिया भी दे रहा हूँ इस लाइव डिबेट में, कि बिजनेस का फंडामेंटल रूल ये है कि आप जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है सबसे पहले तो आप उस बिजनेस को चुनें। किसी का देखा देखी बिजनेस ना करें, अदरवाइज आप फेल होंगे, आपका हमेशा के लिए नुकसान होगा, आप जो है टूट जाएंगे। आपके अंदर जो हुनर है उस क्षेत्र में बिजनेस करें। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। एक कील बनाने से लेके मिसाइल, हेलीकॉप्टर, जहाज बनाना, सभी सामान आपको ख्याति और लाभ देते हैं। तो आपके अंदर जिस चीज का हुनर है उस क्षेत्र में आप बिजनेस शुरू करें, और शुरू करने से पहले उस क्षेत्र में आप कम से कम 2 साल, 3 साल, 1.5 साल जरूर अपनी एड़ियां घिसें, वहां के मालिकों से डांट सुने, वहां से जॉब के दौरान आप पंक्चुअलिटी सीखें। ये नहीं कि जब मन किया तो सो रहे हैं, उठ के चल दिए। आप समय से कार्यालय उपस्थित हों, समय से वहां से निकलें, अपने नीचे काम करने वाली टीम का ध्यान रखें, अपने ऊपर कार्य कर रहे उच्च अधिकारियों के ऑर्डर्स को समय से पूरा करें। जब ये आपको स्किल्स आ जाएं, आप उनकी डांट सुने, और डांट सुनकर भी आप
गंभीर बने रहें, आप अपना आपा न खोएं, उनके द्वारा किए गए कार्य का निर्वहन बिल्कुल जिम्मेदारी तैनाती के साथ करें, तो आप 1 से 2 साल 3 साल में उस आपकी इच्छानुसार की जो विधा है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसमें आप ट्रेंड हो जाएंगे। और उसके बाद जब यदि आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका बिजनेस मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कभी फेल नहीं होगा। आप उसमें हमेशा सफल होंगे और शीर्ष तक ले जाएंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। आज हमारी कंपनी एमर्जिंग एनवायरोटेक सॉल्यूशन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ में स्थापित है, जो किसी टाइम एक छोटी सी कंपनी हुआ करती थी। हमारे सीनियर जो हमारे पार्टनर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं कंपनी में, श्री वसीम अहमद, वो भी इन्वायरमेंटल इंजीनियर हैं, आईआईटी लखनऊ से पढ़े हुए, बहुत ही होनहार, जिम्मेदार और अच्छे व्यक्ति हैं। उनके साथ हमने मिल करके 2016 28 जनवरी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। उससे पहले हम लोग प्रोप्राइटरी कंपनी में थे 2013 से 16 तक, और 16 के बाद से हमने जब संघर्ष शुरू किया तो 3-4 सालों तक हर प्रोजेक्ट लखनऊ के अंदर, इवन अगल बगल के जिलों में, जबलपुर, छत्तीसगढ़, सब जगह अपने टीम को लेकर अपना प्रचार प्रसार किए। शुरुआत में काम तो नहीं मिला, लेकिन हम लोगों के अनुभव, चूंकि हमने जॉब में अनुभव इतना प्राप्त किया था, उसकी वजह से जो उच्च शिक्षा प्राप्त अधिकारी थे, उन्होंने हम लोगों को धीरे धीरे काम देना शुरू किया। और एक बार जब हम लोगों ने को टेस्ट किया तो आज ऐसी कई सारी कंपनियां हैं लखनऊ के अंदर, देश की अग्रणी कंपनियां, जिनके हम परमानेंट कंसल्टेंट हैं। 10 साल बीत चुके हैं, जिनके यहाँ हम काम मांगने जाते थे कभी, आज वो हमारे कंपनी के दरवाजे पे आते हैं, खुद काम दे करके जाते हैं। और उनके भी हम कंसल्टेंट हैं। जब कोई काम लखनऊ के अंदर पर्यावरण इंजीनियरिंग के क्षेत्र से संबंधित फंसता है, कोई सरकारी कार्य हो चाहे प्राइवेट कार्य हो, तो हमारी टीम को इनवाइट किया जाता है। अभी छोटा सा अनुभव मैं बताऊंगा। लखनऊ के अंदर, लखनऊ जिले के संबंधित अस्पतालों में डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देनी थी, जो हॉस्पिटल से गंदा पानी, जिसको एफ्लुएंट बोलते हैं, जनित होता है, उसके निस्तारण के लिए तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अधिकारियों ने वह जिम्मेदारी हम लोग की टीम को दिया, और हम सीएमओ ऑफिस में जा कर के अपना लाइव डिबेट प्रेजेंटेशन किया हम लोगों ने। तो इस तरह की जिम्मेदारियां हमको छावनी परिसर लखनऊ से आईआईटी रुड़की इंजीनियरिंग भेजा गया, वहाँ के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रेजेंटेशन करने के लिए, जहाँ पे इंटरनेशनल डिबेट हुई। देश विदेश से बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी, नेशनल गंगा मिशन के अधिकारी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अधिकारी सब उपस्थित रहे। उनके बीच में हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन किया, और आप सबको बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि उस डिबेट में, उस प्रेजेंटेशन में, वर्कशॉप में आपके विद्यालय से पढ़े हुए छात्रों की टीम ने झंडा फहराने का काम किया, और हम लोग प्रथम स्थान पे रहे। सभी सवालों का, सभी डेलीगेट्स के, सभी रिसर्च, सभी प्रोफेसर्स के सवालों का बिल्कुल टेक्निकल तरीके से जवाब दिया, उसमें सेटिस्फाई किया लोगों को, और ये साबित किया कि वेस्ट वाटर चूंकि हम जनरेट कर रहे हैं, हमें जो मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिले हैं पानी के इस्तेमाल के लिए, वो 135 लीटर प्रति व्यक्ति मिला हुआ है एक दिन के लिए, जिसमें से हम 108 लीटर सीवर यानी गंदा पानी जनरेट करते हैं। पीते हैं मात्र 7 लीटर, और 45 से 50 लीटर हम लोग केवल फ्लश करने में, टॉयलेट के रास्ते हम लोग पीने का पानी वेस्ट करते हैं, जो कि बड़ा चिंताजनक है। तो इस तरह से 135 लीटर में 108 लीटर हम लोग गंदा पानी पर व्यक्ति हर दिन जनरेट करता है।
और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे प्रोजेक्ट में कास्ट आई वो 0.0015 रुपये प्रति लीटर आई। मेरे ख्याल से 20 रुपये लीटर पानी हम लोग खरीदते हैं, जिसमें 3-4 रुपये का पानी बचा रहता है। उसको ख़त्म करने से पहले वो 4-5 रुपये का पानी हम लोग ऐसे ही रोड पे फेंक देते हैं। तो उस 5 रुपये में से यदि आप 0.0015 रुपया उस गंदे पानी को साफ करने में खर्च कर देते हैं तो ये मेरे ख्याल से बहुत खर्चीला काम नहीं है। क्योंकि हम ही गंदा कर रहे हैं तो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सफाई की, और यदि सफाई नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन का स्तर हमारे महानगरों में, मेट्रो सिटीज़ में किस तरह से बढ़ रहा है, वो बहुत ही चिंताजनक है। हमारे बीच में देख रहा हूँ हमारे वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के ऑन रिकॉर्ड अधिवक्ता महोदय श्री सदाशिव गुप्ता सर मुझसे बड़ी देर से लाइव जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह के केसेस को एनजीटी के अंदर सुनने और उसके कंसल्टेंसी का काम करते हैं। आपको यह बेहतर पता है कि किस तरह पोल्यूशन दिनों दिन देश को, हमारे शरीर को, हमारी मिट्टी को, हमारे पेड़ पौधों को, सबको खाया जा रहा है। तो उसमें से हम लोगों ने पढ़ाई के, चूंकि बायोलॉजी का स्टूडेंट था, लेकिन मैं, जिसको कहा गया है कि जो न कर सके पूर्ण काम उनको करता हूँ मैं प्रणाम, नागार्जुन जी की बड़ी अच्छी कविता है। तो मेडिकल की लाइन में मैं चला, इकलौता अपने परिवार से मेडिकल लाइन में जुड़ा बायोलॉजी से। मेरे परिवार में 7 लोग ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर चुके हैं। मैं धीरे बायोलॉजी में जा कर के मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया इंजीनियरिंग में, और उसके बाद बायोलॉजी से मैंने गेट आईआईटी क्वालिफाई किया। तो मैं वापस सिविल इंजीनियरिंग की मास्टर्स ब्रांच जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है उसको ज्वाइन किया। चूँकि मैं पर्यावरण का बहुत, मुझे मेरा मनपसंद विषय था वनस्पति विज्ञान, और इस विज्ञान को, इस बायोलॉजी को मैं इंजीनियरिंग में मर्ज करना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने इंजीनियरिंग चुनी और मैंने इस चीज़ को करके दिखाया। हमारी टीम ने 4-5 ऐसे रिसर्च किए हैं जो एशिया के अंदर ऐसे प्लांट, ऐसी टेक्नोलॉजी शायद ही किसी के पास हो। बहुत अच्छी तरह से सीवर का ट्रीटमेंट करने वाली टेक्नोलॉजी हमने इजाद की है, जिसको हम नगर निगम लखनऊ, नगर निगम प्रतापगढ़ और जल्द ही अयोध्या, इलाहाबाद के अंदर लगाने का कार्य करेंगे। तो मैं ये कह रहा था पोल्यूशन से रिलेटेड। और अब रही बात शिक्षा और रोजगार में तुलना करने की, तो चूंकि सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो उसमें मैं चाहूँगा कि 10% लोग ऐसे भी निकलें जो शिक्षा बिजनेस, व्यापार करने के लिए भी प्राप्त करें, उसकी कोशिश करें, नौकरी भी करें बिजनेस करने से पहले। उसके बाद जब आपको लग जाए कि आप इस फील्ड में मास्टर हो गए हैं, आप महीने में 1-2 कार्य प्रोजेक्ट इस तरह इस क्षेत्र में कर करके आप कंपनी खड़ी कर सकते हैं, तो आप बिजनेस जरूर करें। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे विद्यालय के बड़े भाऊ, हमारे सहपाठी श्री आनंद वर्मा जी मेरे पेज से काफ़ी देर से जुड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तो बिजनेस में लोगों के अंदर एक गलतफहमी होती है कि इसमें बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, पता नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो यदि पैसा लगा के ही बिजनेस किया जाए तो कौन सा बिजनेस? दादा का खेत बेच के बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। आपने जो आज तक पढ़ा है उस पढ़ाई से ही आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करिए, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका बिजनेस 100% रन करेगा और आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन करके देश की सेवा कर पाएंगे। साथ ही साथ बिजनेस में आप कभी भी स्वतंत्र हैं, आप जब चाहें, जहां चाहें, जिस भी कार्यक्रम में चाहें सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही साथ आप देश की भी सेवा करते हैं, अपने समाज की, अपने विद्यालय की सेवा करते हैं।
उदाहरण के तौर पर मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम को संचालित इसलिए कर पाया क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़ा था, इसलिए मैं हमेशा इसका ग्रुप को समय दे पाया। हमारा ये ग्रुप वाकई एक ऐतिहासिक ग्रुप बन करके निकला है। हमेशा ये चलता रहेगा आजीवन, जब तक जीवन है, क्योंकि इस ग्रुप में हर फील्ड से जुड़े हुए बिजनेसमैन, व्यापारी, वकील, आईएएस ऑफिसर, किसान, मजदूर, डॉक्टर, मीडिया, पत्रकार, हर कोई राजनीतिक पर्सन, सब लोग इससे जुड़े हैं। तो इस ग्रुप का सबसे बड़ा एक परम उद्देश्य यह है कि यदि कोई अपना साथी कहीं मुसीबत में है तो वह इस ग्रुप में एक मैसेज के थ्रू किसी भी प्रकार की मदद मांग सकता है। मेरे ख्याल से चंद मिनटों में उसका समस्या का समाधान करने के लिए इसमें हमारे बहुत सारे साथी जो सक्षम है वो तुरंत हाजिर होंगे और उस भाई को तुरंत ही कोई ना कोई बेहतर सलूशन होगा। कोई बीमार है, किसी को डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के बारे में जानकारी करनी है तो यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आपको तुरंत ही इसका जवाब देंगे। तो यह इस ग्रुप का इतना लाभ है कि इस ग्रुप से यदि आप जुड़े हैं तो आप अपने साथी का मदद कर भी सकते हैं और मदद पा भी सकते हैं, क्योंकि आज के या कभी भी मदद हर किसी को जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। आपके सहपाठी, उन दिनों के सहपाठी जुड़े हुए हैं जब कोई कुछ नहीं था, एकदम कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता थी आप सभी की। तो इन ऐसे दोस्तों से जुड़ना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना वास्तव में आपको भी हर गम, हर टेंशन से कुछ ही पलों से ही मुक्त जरूर कर देता होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं अपने साथियों से जब भी जुड़ता हूँ तो मुझे भी इस तरह के सुखद अनुभूति होती है। दुनिया भर की जो झंझावत है उससे चंद समय के लिए दिमाग बिल्कुल बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने आप को चार्ज करने का। बैटरी फुल हो जाती है। आप एक बार बात करके तो देखिए, एक बार वीडियो कॉल करके अपने सहपाठियों को देखिए, कितना आनंद आता है। हमारे बैच के सहपाठी इस चीज को जरूर महसूस करते होंगे, क्योंकि पिछले 3 महीने से इस कार्यक्रम के संचालन के लिए हम लोगों ने रात के 12 बजे तक वीडियो कॉल से कॉन्फ्रेंसिंग किया और उसका ही परिणाम है कि यह कार्यक्रम इतने अच्छे तरीके से संपन्न हो पाया। हमें अपने सीनियर्स का, अपने अग्रजों का, ज्येष्ठों का, गुरुजनों का इतना अच्छा जो है अनुभव सुनने को मिला, जिसको हम अपने जीवन में आत्मसात करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह प्रयास करेंगे कि वर्तमान विद्यार्थियों को वह संकट, वह दुविधा, वह आधी अधूरी सूचना का सामना न करना पड़े जिसकी वजह से वह किसी अच्छी फील्ड में पढ़ाई करने के बजाय किसी गलत दिशा के अंदर वो अपना कदम बढ़ा दें। क्योंकि हम लोगों के समय बहुत सारे इस तरह के गाइडेंस के माध्यम नहीं थे, पर आज हर तरफ से माध्यम उपलब्ध हैं। क्योंकि हम लोग इस फील्ड में निकलकर अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, तो हमारा यह दायित्व तो बनता है कि हम अपने वर्तमान विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने का जरूर प्रयास करें। इसके लिए हमारे 2003 बैच ने पिछले साल ही एलुमनी स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की थी और उसके माध्यम से यह कहा गया या प्रस्ताव किया गया था कि जब भी कोई साथी छुट्टी के दिनों में या किसी भी कार्य दिवस पे अपने गांव की तरफ आए तो एक बार विद्यालय में उपस्थित होकर के जो भी अपने अनुभव हैं किसी भी क्लास में खड़ा होकर के 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वर्तमान छात्रों से जरूर साझा करें। यदि आप विद्यालय जीवन में, विद्यार्थी जीवन में किसी विषय के मास्टर रहे, वो विषय कैसे आपने पढ़ा, कैसे सीखा, वो विषय की स्मृतियां आज भी आपके अंदर होंगी, तो वो क्लास, वह तरीका एक बार आप यदि अपने वर्तमान छात्रों को देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो इस निश्चित ही वह छात्र उस विषय, कठिन विषय से बड़े आसानी से उभरेंगे। मैंने भी प्रयास किया था। हमारे विज्ञान के
आदरणीय गुरुजी श्री भगवत प्रसाद वर्मा जी द्वारा हम लोगों को साइंस कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाया गया, जिसमें विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट हुआ करते थे। और उन्हीं की बदौलत साइंस में इतनी रुचि, असीमित रुचि हम लोगों के अंदर घर कर गई और हम लोग साइंस के छात्र बने। उन गुरुजन के पढ़ाई गई केमिस्ट्री आज भी पत्थर की लकीर की तरह दिमाग में रची बसी हुई है, जिसको एक क्लास के माध्यम से हमने क्लास 9, 11, 12 और कक्षा 10 के लोगों छात्रों को पढ़ाया। सभी को बिना गलती किए रासायनिक फार्मूला लिखने का तरीका सिखाया। 1 घंटे के अंदर सारे 99% विद्यार्थियों ने सही सही फार्मूले लिखने शुरू कर दिए। उनके चेहरे की खुशी देख करके मुझे बड़ा संतोष हुआ और मैं ये चाहूँगा कि हमारे जितने भी साथी हैं इस तरह के स्मार्ट क्लासेस जरूर लें। हमारे बीच में हमारे सीनियर नूरुल हुदा जी लाइव डिबेट से जुड़े थे, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम की वजह से वो फिर से लेफ्ट कर गए। मैं आप सबके मैसेजेस का भी इंतजार कर रहा हूं। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप एक मैसेज के माध्यम से करने का कष्ट करें। हमारे साथी बड़े भाई मनोज कुमार पुरुषोत्तम चौधरी जी, जो कि टेक्निकल ऑफिसर हैं गोरखपुर में, आप भी हमारे एलुमनाई मीट कार्यक्रम के बहुत ही सूत्रधार रहे। आपने जी तोड़ मेहनत की। मोहम्मद आलम खान साहब मुझे देख रहे हैं लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित कुमार भाई, गिरजेश पटेल जी हमारे आदरणीय गुरुजन के सुपुत्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करण आर्या भाई हमारे सहपाठी, और कनेक्शन थोड़ा स्लो है तो मेरे ख्याल से डिबेट मैंने काफ़ी समय लिया, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना और मैं आप सभी के मैसेजेस का इंतज़ार कर रहा था। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप सभी साथियों का एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से सादर आभार है, अभिनंदन है। आपके यदि कोई प्रश्न होंगे तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, निसंकोच। कभी भी किसी कार्य दिवस, छुट्टी के दिन, कार्यालय के समय कभी भी आपको फ़ोन कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि मैं आपका फ़ोन ज़रूर उठाऊंगा और आपके प्रश्नों के उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। मैं सभी को लाइव देख नहीं पा रहा हूं, मैं ज़रा सा नूरुल हुदा जी हमारे सर, आप कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए किन्हीं कारणों से, लेकिन आपने इन कार्यक्रम की तैयारी में बहुत मार्गदर्शन किया। हमारे साथी सहपाठी डॉक्टर मोहम्मद अहमद अंसारी जी गायघाट से मुझे लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी आज मुलाकात हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। सूरज चक्रवर्ती जी हमारे स्वच्छता के जिले के ब्रांड एम्बेसडर, जिनको डीएम से लेकर के कोई भी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जो इनको बाय नेम बाय फेस न जानते हों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहपाठी सोहन अग्रहारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सीनियर अकबर अली खान साहब, मैथमेटिक्स के बहुत धुरंधर विद्यार्थी अपने जीवन काल के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश चौधरी जी, गुरुजी आप भी हमें लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सभी के कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कार्यक्रम चूँकि अगले साल फिर से इसी ऊर्जा के साथ हम लोगों को लगना चाहिए और उम्मीद है कि
हम लोगों के इस विद्यालय के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखते हुए पास सभी विद्यालय इस तरह के एलुमनाई मीट करने के लिए प्रेरित होंगे, बाध्य होंगे, क्योंकि ये शासनादेश भी है। मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत बधाई देता हूं कि हम लोगों का यह गिलहरी प्रयास जो कि 5-6 महीनों से लगातार चल रहा था, उसको भगीरथ प्रयास के रूप में आप सभी के माध्यम से परिवर्तित किया गया। 23 अक्टूबर 2025 का दिन वाकई इतिहास के पन्नों पे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जो आप सबकी बदौलत संभव हो पाया, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान यदि हम लोगों से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए, वाणी से यदि कोई त्रुटि हुई हो तो आप सबसे मैं बहुत क्षमा याचना करता हूं और कोशिश करूंगा कि आप सबके उम्मीदों पर हम, हमारी टीम, हमारा विद्यालय, हमारा जिला पूरी तरह से खरा उतरें और ऐसे कार्यक्रम हम आगे भी संपन्न करने के लिए सक्षम रहें। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने विद्यालय से जरूर जुड़े रहें, क्योंकि जड़ें हमारी वहीं से हैं, हम वहीं के पौधे हैं। वहां से ही हम निकल कर देश दुनिया को फल दे रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, अपने बच्चों का, अपने समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस देश के जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक मजबूत स्तंभ की तरह हम लोग अपने विद्यालय के साथ, अपने परिवार के साथ, गांव के साथ जरूर खड़े हों। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। आप सबका इस कार्यक्रम में, लाइव डिबेट में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।